जानते हैं कभी कभी दुख तो होता ही है जी। आज की बात बताते हैं। जब हम एक बैच का क्लास ले रहे थे, सीबीएसई बैच का, 1 से 2 ट्वेल्थ का बैच है। तो उस समय एक गार्जियन आए। वो मुझे बहुत पहले से ही फ़ोन कर रहे थे। मुझे लगा कि भाई किसका नंबर है। मैं फ़ोन उठा नहीं रहा था। तो फिर मैं देखा कि भाई किसी का फ़ोन आ रहा है, तो हमने फ़ोन रिसीव किया। तो एक बार वो मुझे पहले ही फ़ोन कर चुके थे, लगभग 1 घंटे पहले। फिर दोबारा किए तो हमने फ़ोन को रिसीव किया। तो हमको बोले कि सर मैं एक गार्जियन बोल रहा हूँ, और अ, मेरा बेटा विकास जो आपके यहाँ पढ़ने जाता है, सो हम जो है ना मिलना चाहते हैं आपसे। हम बोले अच्छा ठीक है, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं। फिर भी हम क्लास को रोक करके हम सोचे कि नीचे खड़े हैं। बोले कि सर हम नीचे खड़े हैं, आकर के आप हमसे मिल लीजिए। हम बोले आप ऊपर चले आइए। हमने उनको अपने ऑफिस में बुलाया। सो जब वो ऑफिस में आए तो एक लड़का उनके साथ था, एक स्टूडेंट। वो स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ता था, लेकिन हम उसको नहीं पहचानते थे। जैसे आया हम बोले कि एडमिशन लेना है क्या सर। बोला कि नहीं सर, ये बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है, इसको एडमिशन नहीं लेना है, ये अभी फिलहाल में आपके यहाँ पढ़ रहा है। तो हम बोले तो बताइए पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बाबू, हमने उस बच्चे को बोला। तो उसके गार्जियन बोले कि सर दिक्कत ये है कि ये बच्चा पढ़ता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। उनके गार्जियन बोले। हम बोले क्या प्रॉब्लम क्या हुआ बताइए। तो बोला कि सर पहले इससे पूछिए कि क्लास कितना दिन आता है। हम बोले कि ये तो इसको तो हम पहचान ही नहीं रहे हैं, ये तो मेरे यहाँ लगता पढ़ता ही नहीं है। तो बोले कि नहीं सर, ये आप ही के यहाँ पढ़ता है, लेकिन ये क्लास ही नहीं आता है। हम बोले कि क्यों जी, क्लास क्यों नहीं आते हो, उस बच्चे से हमने बोला। तो वो एकदम चुप था, वो तो डर से बिल्कुल चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था। हम बोले कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। बोला हाँ सर एडमिशन हो चुका है। हम बोले क्लास क्यों नहीं आते हो। बोला सर क्लास हम आते हैं, लेकिन सबसे पीछे बैठ जाते हैं, इसलिए हो सकता है आप हमको नहीं पहचान रहे होंगे। हम कि देखो मेरे क्लास में जो भी बच्चा बैठता है ना, एक बार पीछे भी बैठता है, आगे भी बैठता है, हम सबको एक बार फेस से तो कम से कम पहचानते हैं। नाम भले ही नहीं जानते हैं सबका, लेकिन फेस से हम लोग पहचानते हैं कि कौन मेरे यहाँ स्टूडेंट क्लास कर रहा है अभी प्रेजेंट में। तो वो बिल्कुल चुप था। हम बोले तुम क्लास नहीं आ रहे हो। वो बोला कि सर हम क्लास आते हैं। हम बोले तुम क्लास आ ही नहीं रहे हो। जब हमने उसको 2-3 बार बोला कि तुम क्लास नहीं आ रहे हो, हमसे झूठ बोल रहे हो, मेरे पास सारा सीसीटीवी का रिकॉर्ड है, हम निकाल देंगे। तो वो डर गया, बोला कि यस सर हम क्लास नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ अप्रैल में एडमिशन लिए थे, मई तक आए तो उसके बाद क्लास अब्सेंट है। अब सोच लीजिए, गार्जियन से उसने सारा पैसा ले करके सब जगह एडमिशन करवा लिया, सारे टीचरों के यहाँ सारे सब्जेक्ट के लिए। उसके गार्जियन बाहर में रहते हैं, यहाँ सिर्फ माँ रहती है, वो बड़ा बेटा है, उससे नीचे 2 छोटे छोटे और भी उसके भाई बहन हैं। अब वो बड़ा है फिर भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। हमने उनके पापा से पूछा कि अच्छा दिक्कत क्या है, क्या आप पैसा नहीं देते हैं इसको पढ़ने के लिए, यहाँ पे रूम लेकर के शायद वो रहता है। बोला कि सर इसको महीना में हम ना 5,000 रुपया भेजते हैं, हम बहुत गरीब फैमिली से हैं सर, फिर भी इसको पढ़ाने के लिए ना 5,000 रुपया भेजते हैं, लेकिन उस 5,000 रुपये का ही पता नहीं क्या करता है सर, कुछ समझ में नहीं आता। दाल चावल ये सब घर से ही ले आता है, उसके बावजूद ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। बोलता है कि अ, दूध है, सब्जी है, ये सब करके कोई ना कोई बहाना बना के, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो ऐसे करके ना हमसे 5,000 रुपया ये ले लेता है। हमने बोला कि बताओ बाबू, हम लोग भी पढ़ाई करते थे, और एक तुम लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, पैसे लेते हो ना तो कम से कम एक बार पैसा लेते वक्त गार्जियन के बारे में थोड़ा सा सोचो कि कितना मुश्किल से पैसा हमको दे रहे हो, और इस पैसे का तुम मिसयूज कर रहे हो। आपको विश्वास नहीं होगा, उसके पापा बोले कि सर हम आपको बताएं, देखिए आज मोबाइल में इसका हम देखे कि ये फ्री फायर खेलते रहता है, दिन भर क्लास नहीं आता है। और जब हमने इसको बोला कि तुम दिन भर मोबाइल में ही क्यों लगे रहते हो, तो एक लड़का इसका जो रूम पार्टनर है बगल में, वो बोला कि ये तो दिन भर फ्री फायर खेलने में रह जाता है, क्लास जाता ही नहीं है। अब ट्वेल्थ का एग्जाम है आपका, और आप अभी तक फ्री फायर और वो पबजी के चक्कर में लगे हो, ये सब भूल जाओ, ये तो पूरा जिंदगी भर रोओगे बहादुर। विश्वास करो, ये सब पूरा का पूरा आपका फ्यूचर बर्बाद करके रख देगा। नहीं पढ़ना है घर पे चले जाइए, बोल दीजिए डेरा खाली कर दीजिए, पापा मम्मी को बता दीजिए कि हमसे पढ़ाई नहीं होने वाला है। कम से कम आपके गार्जियन तो निश्चिंत हो जाएंगे ना कि
चलो मेरा बेटा पढ़ने वाला नहीं है, इसके पीछे इन्वेस्ट करना ही बेकार है, पैसा तो उनका बच जाएगा। तुम कोई छोटा मोटा काम भी शुरू कर दोगे, घर पे रहोगे तो पापा मम्मी का कोई ना कोई काम शेयर करोगे, उनका सहयोग करोगे, उनको उनमें जो है उनको मदद मिलेगी। और एक पढ़ने के नाम पे आप आते हैं, यहाँ पे रूम लेकर रहते हैं, आप गलत काम शुरू कर देते हैं। बताइए, ये सब अच्छी बात नहीं है। बहाना बनाने लगा वो पापा, उसको बोले कि अच्छा ठीक है, तुम जिस टीचर के यहाँ जाते हो पढ़ने मुझे ले चलो, है ना, हम सबसे मिलना चाहते हैं। हम गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी आप किसी बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो एक बार टीचर से जरूर मिलिए, और हमेशा उनसे संपर्क में रहिए, महीने 2 महीने पे फोन करके आप पूछते रहिए कि भाई क्लास जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस नहीं बनाते हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आके आप पूछिए। हम लोग हर टॉपिक पे टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है वो आपको सब कुछ मिलता रहता है वहां पे ग्रुप में। तो एक बार कम से कम थोड़ा सा छानबीन तो करना पड़ेगा आपको। वो जब हम बोला गया, वो जब उनके पापा जब बोले कि चलो हम सर से मिलेंगे, तो ये बहाना बना दे, बोला कि नहीं हम ट्यूशन छोड़ दिए, हम दूसरे जगह क्लास पकड़ लिए हैं। उनके पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है, तू दूसरी जगह क्लास पकड़ लिया तो चल मुझे दूसरी जगह ही तू ले चल, जहां जहां अभी प्रेजेंट में तू जा रहा है मुझे वहीं ले चल। बोला कि अच्छा ठीक है चलिए हम मिलवाते हैं आपको। जब आधा रास्ता में आता है तो बोलता कि नहीं पापा, हम जहां आप एडमिशन करवाए थे ना हम वहीं जाते हैं, हम आपसे झूठ बोल दिए। देखा कि अब सर तो पीट देंगे मुझे, तो बोला कि अच्छा ठीक है, चल जहां तू हमको जहां लेके चलेगा हम वहीं लेके चलेंगे, हम वहीं जाएंगे, लेकिन हमको सर से मिलना है। तो मेरे पास वो लड़का जो है मेरे पास अपने पापा को लेके आया। उनके पापा बोले कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, ये घर का सबसे बड़ा बेटा है और हम लोग का एक आशा था, हम बहुत गरीब फैमिली से हैं सर, लेकिन शुरू में हम सोचे कि भाई सबका बाल बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, मेरा भी इच्छा था कि हम भी अपना बेटा को बाहर रख करके पढ़ाई करवाएं, लेकिन हम कभी सोचे नहीं थे सर कि मेरा बेटा भी यहाँ करके है ना इस तरह का काम करने लगेगा। जब भी पैसा मांगा सर, मेरे पास घर में पैसा नहीं होता है, फिर भी हम किसी तरीके से जुगाड़ करके इसको पैसा दे देते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है पैसे का मिसयूज कर रहा है। अब उपाय आप ही बताइए। हम बोले इसको लेके चल जाइए घर पे, पढ़ाई लिखाई छुड़वाइए इससे, और इसको एकदम हार्ड वर्क दीजिए, काम करवाइए इससे, पूरा हार्ड काम करवाइए, घर का सारा काम इसी से करवाइए। तब वो लड़का कान पकड़ लिया, बोला कि सॉरी सर, आज के बाद से हम रेगुलर क्लास आएंगे। उसका हमने वीडियो बनाते हैं तुम्हारा, और ये रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास। जिस दिन तुम्हारे पापा फोन किए ना और तुम अगर भूल गया कि हम कान पकड़े थे सर के सामने, उठक बैठक किए थे, तो हम सारा उसका तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं, देख लो। तब जो है वहां पे बोला कि नहीं सर, मेरा पैर पकड़ रहा था, मतलब मेरा पैर नहीं, अपने पापा का पैर पकड़ लो, वो तुम्हारे गार्जियन हैं और वो तुम्हारे पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा उनका खर्च हो रहा है, तो उनसे माफी मांगो कि अभी तक हमसे गलती हो गई, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी पापा। तो आप सबके सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग गार्जियन को ना धोखा मत दीजिए। टीचर के साथ तो आप कभी कभी रहते हैं, हमेशा तो नहीं रहते हैं। और मान लिया मेरे यहाँ से अभी आप पढ़ रहे हैं, मेरे यहाँ से पढ़ के फिर आप निकल जाएंगे, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में चले जाएंगे, उस समय आपका आंख खुलेगा। अभी जब सारी चीजें आपको बताते हैं तो आपको लगता होगा कि सर जो है ना, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते हैं, मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको लगता होगा कि सर का ये काम है, ये ड्यूटी है, वो तो बोलेंगे ही। सही बात है, हम लोगों को तो बोलना ही काम है, लेकिन आपको फॉलो भी करना है। अभी हो सकता है कि आपको मेरी बातें आपको बुरी लगे, क्योंकि अभी आप यंग एज में हैं। बाद में जब आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी ना, तब समझ में आएगा कि सर हम लोगों को क्या बोलते थे। टाइम जो हमने वेस्ट किया, टाइम जो हमने बर्बाद किया, अगर उसी टाइम का यूज कर लेते तो आज मुझे इस तरह की समस्या नहीं आती। तो इस पर ध्यान दीजिए, सब बच्चों को बोल रहे हैं। जब गार्जियन पैसा देते हैं ना, तो एक बार गार्जियन का स्थिति भी देखिए कि किस स्थिति में वो है। हमने पैसा मांगा और हमको तुरंत मिल गया, लेकिन वो पैसा किस स्थिति में मिला है, क्या उनके पास पैसा था, नहीं था, लेकिन आपके लिए पैसों का जुगाड़ उन्होंने तुरंत कर दिया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा बहादुर, तभी आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि सब लोग बैग लेकर के आ रहे हैं, हम भी बैग लेकर के जाएं,
समय पे क्लास जाए, क्लास से निकले फिर घर जाए, कुछ नहीं होने वाला है। मेरे साथ आपको कोऑर्डिनेट होकर के, सिंक्रोनाइज होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे बताते हैं उस तरीके से आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बनाया जाता है, आपको घर पे जाके 10 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से बच्चा लोग देखिए फ्री फायर और लनफन चीजों के चक्कर में जो है मोबाइल में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, कम से कम एग्जाम आ रहा है, मेरी बात को आप बढ़िया से समझ लीजिए, एग्जाम तक आप मोबाइल को दूर रखें, और अगर मोबाइल यूज करें तो कम से कम सिर्फ काम का चीज यूज कीजिए। अगर ये 2 महीने आप सही से पढ़ लेते हैं ना, तो पूरा फ्यूचर, पूरे भविष्य में आपका काम देगा। इसलिए आप लोग बार बार कॉपी को रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। मेरा टेस्ट चल रहा है, उस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, सारी समस्याओं का यहाँ पे हल होगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझने में कठिनाई हो रही है, सभी चीजों को अब अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात भी बताना था मुझे, मेरा 12th का जो बैच है, जो 11 से 12th यानी कि जो 2026 में जो एग्जाम देंगे इंटरमीडिएट का, उनका 12th का जो बैच है वो 7 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो जो भी बच्चे 11th नहीं ज्वाइन किए थे, उनको लग रहा था कि हम सीधे 12th में ही आएंगे, तो आप जल्दी से आकर के एडमिशन करा लें। 7 तारीख से नया बैच 12th के लिए अनाउंस हो चुका है, और बैच टाइम एक 8 से 9, दूसरा 9 से 10 और एक 12 से 1 है। 3 बैच अभी चलेगा, बाद में फिर देखा जाएगा। सो बैच भी हमने आप लोगों को बता दिया है। जो भी बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे पढ़ रहे हैं, उनको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ समझने की 100% गारंटी है। यहाँ आने के बाद अगर आप बोलिएगा कि सर केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, तब समझ जाएंगे कि केमिस्ट्री से आपको सही में बिल्कुल नफरत है, बिल्कुल आपको केमिस्ट्री से लगाव नहीं है। यहाँ आने के बाद आपको केमिस्ट्री सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए क्लास ज्वाइन कीजिए, 12th का न्यू